क्या आप भी हर वक्त टेंशन में रहती हैं? घर में कोई आपकी इज्जत नहीं करता, पूरा दिन काम करने के बाद भी आपको कोई समझने का प्रयास नहीं करता, समझने की कोई कोशिश नहीं करता। तो मैं आज आपको 3 ऐसी बातें बताने वाली हूँ, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आप भी हमेशा खुश रह सकेंगी। क्योंकि गृहिणियाँ जो महिलाएँ हैं, वो घर के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि अपने आप को ही भूल जाती हैं। पहले मैं भी ऐसी थी। अगर मुझसे किसी ने एक बात भी कह दी तो उसी को लेकर मैं पूरा दिन दिमाग में मेरी बात बनी रहती थी और हमेशा उसी को लेकर मैं टेंशन करती रहती थी, रोती रहती थी। किसी ने कुछ कह दिया, उसी को लेकर रोने लगी, उसी को लेकर परेशान रहने लगी। अब मैंने वो सब छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने जीना सीख लिया है और आप भी सीखिएगा। क्योंकि ये मैंने देखा है कि औरतें चाहे कितना भी काम कर लें, पर कुछ घरों में ऐसा है कि उनकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई मान सम्मान नहीं करता, कोई वैल्यू नहीं करता। चाहे वो उनकी सास हो, चाहे उनकी वो जेठानी हो, चाहे उनके परिवार के लोग हों। तो ऐसे में क्या करती है एक औरत, बिल्कुल शांत हो जाती है। खिलखिलाती हुई लड़की, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जो अपने मायके में दिन भर हंसती खिलखिलाती रहती थी, वो ससुराल आके सहम जाती है, मुस्कुराना भूल जाती है, हंसना भूल जाती है। क्यों? क्योंकि वो खुद को भूल चुकी है। पर आप ऐसा मत करिएगा, आप खुद को पहचानो। क्योंकि आपका जो रिमोट है किसी और के हाथ में थोड़ी ना है कि आपको जो कुछ भी कोई कह देगा तो आप रोने लगेंगी, आप गाने लगेंगी, आप कोई कहेगा तो आप हंसने लगेंगी। जी नहीं, आप अपने आप को पहचानिए। और मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। तो पहली बात, ज़्यादा किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा कि आपको कोई कह दे कि आप ऐसी लग रही हैं, वैसी लग रही हैं, मोटी हैं, कैसी हैं। क्योंकि आप तो ये सोचिएगा। तो आप ये बताइए कि आप ये किसी के कहने पर चलेंगी कि किसी ने कह दिया कि आप सुंदर नहीं हैं तो आप परेशान रहने लगी? जी नहीं, भगवान ने जैसा बनाया है आप बेस्ट हैं। क्योंकि कभी भी ईश्वर किसी को भी ऐसे ही नहीं बनाता। इसलिए आप हमेशा खुश रहिएगा। अगर कोई आपसे गलत बोल दे, इससे सुनो, इससे निकालो। भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक सुनने के लिए, एक निकालने के लिए। अगर ये अपनाओगी, हमेशा खुश रहोगी। मैं ऐसा ही करती हूँ। पहले मैं छोटी छोटी बातों को लेकर दिल पे ले लेती थी, रोने लगती थी। अरे इसने मुझसे क्यों कह दिया, अब क्यों कहा, इसी को लेके बैठ जाती है। पर नहीं, अब मैंने अनदेखा करना शुरू कर दिया है। और आप भी कर दो। खुद की इज्जत करो, खुद का पहचानो। और बात बात में किसी से ज़्यादा मतलब हर बात का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब किसी कोई कह रहा है तो आप बात बात को उसको सफाई दो, सफाई पेश करो। नहीं ऐसा, नहीं वैसा। सफाई देने की किसी को ज़रूरत नहीं है गृहस्थी में, घर में। क्योंकि अगर आप सफाई दोगी ना, जितनी आप सफाई दोगी, जितना आप किसी का लिए झुकोगी, उतना इंसान झुकाता चला जाएगा। मेरे साथ हुआ है ये, मेरे पास बीती है मेरे ऊपर, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जितनी मैं झुकी हूँ उतने मुझे झुकाया गया है, जितनी मैं रोई हूँ उतना मुझे रुलाया गया है। पर अब मैं समझ चुकी हूँ। अब नहीं, अब तो मुझसे कोई कहता है तो तुरंत उसका मैं जवाब देती हूँ, पर गलत नहीं देती हूँ। जो मुझसे जैसा गलत जवाब मैंने आज तक किसी को नहीं दिया कि मैं गलत बोल रही हूँ। पर हाँ, अपने मान सम्मान को लेके मैं कभी भी कोई समझौता नहीं करती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलत बोल रहा है तो मैं बोलने दूँ। बिल्कुल नहीं, मैं एक शब्द नहीं सुन सकती गलत किसी का। अब मैंने अपने खुद को पहचाना है और मैं कभी किसी की बात को लेके भी अपने दिल पर नहीं लगाती हूँ। अब कोई किसी ने कह दिया मैं दिल पे लगाती हूँ, मैं छोड़ दिया ये सब करना। इसीलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ, इसीलिए आपके सामने बैठी हूँ, वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि पहले मैं भी ऐसी नहीं थी। अपने घर में मैं सबसे ज़्यादा हंसती थी, मुस्कुराती थी और बात बात पर मेरे दांत। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई इज्जत नहीं दे रहा है तो वहाँ आप जाना मत। आपको कोई समझ नहीं रहा है तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको समझना नहीं चाहता उसे उससे आप चाहे जितना भी समझा लोगी ना, उसके सामने कितना भी गिड़गड़ा लोगी, कितनी भी सफाई पेश करोगी, वो आपको समझने के लिए तैयार नहीं होगा। चाहे वो आपकी सास हो, जेठानी हो, ननद हो, परिवार हो, पति, कोई भी हो। क्योंकि जो हमें समझना ही नहीं चाहता, हम कितनी भी सफाई दें वो समझेगा ही नहीं। इसलिए किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे अपने होते हैं, जो हमें समझते हैं, वो कभी भी हमें रुलाते नहीं हैं, हमें झुकाते नहीं हैं, हमें परेशान नहीं करते। इसलिए सबसे पहली बात आप समझ गई होंगी कि किसी के कहने पे आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अपने आप को पहचानो, अपने आप में खुशी ढूंढो और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। और तीसरी बात, जो आपको समझता नहीं है
उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है और बेवजह किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बातें आपने अपनी ज़िंदगी में उतार ली तो सच में कह रही हूँ, मेरा अनुभव है कि हमेशा ये चेहरा आपका हमेशा मुस्कुराता खिलखिलाता रहेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए।